बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 8 टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.8 है आपके पास, और उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। हमने सोल्व करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो हम क्वेश्चन को नंबर 20 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवोल्यूट करना है। देखें, ये आपके पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी है 16 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किया डी एक्स है। अब जीरो पर तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अपर लिमिट पर आंसर नहीं आता। अपर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल अनडिफाइंड है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो अपर इंटीग्रल को चेंज कर देंगे। तो अपर इंटीग्रल एक्स इन्फिनिटी की जगह मैं लिख दूंगा एक्स, और शो कर दूंगा कि एक्स अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। 16 को बाहर निकाल दिया, 1/1 प्लस एक्स किया को लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स को साइड में लिख दिया। इसीलिए लिखा है क्योंकि ये आपके पास फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन की पावर में ऐड करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की पावर 2 हो जाएगी, और वही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे। पावर यानी कि इसकी होल पावर क्या है, 1 है। पावर में ये तो इनवर्स है ना, होल पावर इसकी 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 8 16, तो यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो ये 8 अपर लिमिट पुट कर देंगे, इस स्मॉल एस की जगह कैपिटल एक्स, फिर माइनस। अब ये 8 है तो टेन इनवर्स इस एक्स की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे स्टेप बाय स्टेप अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखें, ये एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर एज इट आ जाएगा माइनस। अब टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है तो उसका स्क्वायर भी एज इट आ जाएगा। तो 0 है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू चलती रहेगी, उसका इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखें, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, तो 4 टू द 8 तो 2 पाई स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। ये मैंने बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 का फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है। देखें स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो देखिए आपके पास माइनस इन्फिनिटी से जीरो आपके पास इंटेग्रल है थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू है जीरो से लेकर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है, एक रियल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया सारा का सारा नेगेटिव में होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज वाला है, ठीक है। तो आप देखिए थीटा मीन कहने का मतलब ये है कि थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब अपर लिमिट पर आंसर आता है, ठीक है, लोअर लिमिट पर नहीं आता तो लोअर लिमिट को चेंज कर दूंगा। तो मैं इसे माइनस इन्फिनिटी की जगह लिख दूंगा एक्स, और शो कर दूंगा एक्स अप्रोच टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। अब नेक्स्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड में वैसे चलता रहेगा आपके पास, आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करते रहना है, ठीक है। तो देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल का आइलेटेड रूल के अकॉर्डिंग से एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन लास्ट फंक्शन होता है और थीटा वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो इस फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा ही होती है, और इसका डेरिवेटिव भी यही होता है माइनस लिखकर। फिर सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट डी थीटा क्या आ जाएगा 1, और सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास ये। अब नेक्स्ट ये 1 है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा आपके पास, थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा फिर माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा होगी, लिमिट क्या होगी एक्स से लेकर 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपने अपर लिमिट पुट करनी है ये वाली, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है ये वाली, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 का आंसर -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिमिट नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर ये एक्स नहीं है, एक्स यहाँ पर है तो लिमिट डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ये एज इट आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। ये आप सोल्व देख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है ताकि इजीली आपको समझ आ सके। फिर माइनस एक्स अपोजिट टू माइनस इन्फिनिटी इसके साथ मैंने लगा लिया, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर एक्स -1 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है -1 है, और यहाँ पर लिमिट देखें। आप अगर आप गौर करें, मैं कहता हूँ आंसर किसी ना किसी तरीके से फाइनाइट है। यहाँ पर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा, ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो फिर आपने क्या यूज करना है यहाँ पर, लाहोपीटर रूल के अकॉर्डिंग, एल हॉपिटर रूल के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लें। लापीटर रूल क्या क्या बोलता है आपके पास, एल हॉस्पिटल रूल के हैं या लापीटर रूल के हैं, जो भी कहें आपके पास, वो बोलता है जब ऊपर और नीचे आपके पास लिमिट पुट करने पर आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी पटा इन्फिनिटी फॉर्म निकल आ रही हो ना, तो आप ऊपर भी डेरिवेटिव लें नीचे भी डेरिवेटिव लें। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 -0 होगा, नीचे आपके पास क्या होगा एक्सपोनेंशियल पर -x इंटू -1 डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर का भी डेरिवेटिव लें आप। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। अब अभी आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, ये देखें स्टूडेंट, ये -1 ऐसे है, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव लिया हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर आप गौर करें, ये देखें डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है, -1
और ऊपर 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर, अब x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ऊपर 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स है ना, माइनस एज इट आ गया, x की जगह क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास देखें। तो देखें स्टूडेंट अगर आप गौर करें 1 माइनस जीरो तो 1 आ गया, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये देखिए माइनस 1 साथ में लिखा, ये डेरिवेटिव वाला है उसका इनर पार्ट में, यानी कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये वाला माइनस 1 और ये वाला माइनस में मिलके माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 1 एज इट, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। ऊपर 1 एज इट आ गया डिवाइडेड बाई एस की पावर माइनस एक्स है। अब इस एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना था, माइनस इन्फिनिटी पुट करना था, तो मैंने एस की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, जो कि दरअसल यहाँ पर ये जो है मिस्टेक की हो, तो मैं इसको अलग से पेज पर सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, ये ऊपर आपके पास क्या है, ये देखें ये माइनस 1 है ना, और ये मैं लिखता हूँ जी माइनस 1, और ये माइनस और ये वाला साथ में जो माइनस 1 लिखा पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस, और ये क्या है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये इसका आंसर क्या बनता है माइनस 1 प्लस, तो ये देखें अब मैंने ना एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये माइनस इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी। तो इसको सोल्व करें, देखें जहां एक्स था उसी जगह मैं माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया, सिंपल माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस समथिंग, ये देखें ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, ई रेज टू पावर। अब इसको सोल्व करें आगे, तो माइनस 1 प्लस समथिंग और इन्फिनिटी जो अब जीरो होता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने मिस्टेक की हुई है, ये इस तरह से, ठीक है, ये ई रेज टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है, हमने शो किया हुआ है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की वैल्यू लिखी है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने वो बात बताई हुई है कि अपर लोअर लिमिट पुट करने पर आंसर जो है वो अनडिफाइन आता है, उसके लिए अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी टू ई रेज टू पावर माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा है आपके पास, ठीक है, और अपर लिमिट पर तो आंसर अनडिफाइन आता ही आता है वो पता है, लेकिन लोअर लिमिट पर आंसर फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, अपर लिमिट को चेंज कर देंगे, तो मैं लिखूंगा x और शो कर दूंगा कि x अप्रोच टू क्या है इन्फिनिटी 2 को बाहर निकाल दूंगा। अब मैं सबसे पहले ना इसको सोल्व कर लेता हूँ, देखिए इंटेग्रल और लिमिट के बगैर इस पर मैंने थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसको मैं सोल्व करता हूँ। इसका ना डायरेक्ट एक फार्मूला है, अगर आप थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन पढ़ते हैं तो उसका फार्मूला नंबर लास्ट पेज में, यानी कि बुक के लास्ट में आपके पास फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, फार्मूला नंबर 107 आप देखेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखें सेकंड पार्ट ऑफ 1 इसका, यानी कि ये ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन में लिमिट के बगैर और 2 को भी छोड़कर, ये वाला ऐसा मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये आपके पास क्या है, बेसिकली थीटा के साथ जो -1 वैल्यू है उसे आप कहें ए, ये देखें मैंने ए का नाम दिया हुआ, ए इज इक्वल टू -1, और साइन थीटा, थीटा के साथ यहाँ पर जो वैल्यू है 1 वो बेसिकली क्या है बी है, यानी कि थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 1, उससे मैंने कह दिया बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या है थीटा, आगे मैंने फार्मूला लगाना है। अब इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर मैंने 2 बनाई हुई, ये बेसिकली फार्मूला है। अगर आपका थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है तो उसके लास्ट में आप जाकर देखेंगे कि इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, ये 107 फार्मूला नंबर 107 है बस, ठीक है, इंटीग्रेशन का। ये बेसिकली हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.6 में भी आपके पास ये है, ऐसे फार्मूलाज जो हैं वो 8.6 में भी हैं, वो भी हम पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पर देखें ई रेज टू पावर ए की वैल्यू क्या थी, वहां पर -1 थी तो माइनस थीटा, साइन बी की वैल्यू 1 थी तो साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। जस्ट आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू आपने पुट करनी है -1, बी की वैल्यू आपने पुट करनी है 1, और यहाँ पर भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आप बन जाएगा, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये बन जाएगा, ये इस तरह से, ये नीचे 2 बन रहा है। अब ये आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता होगा तब आप उसमें वैल्यू को पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे, किसकी वैल्यू, यानी कि इस वाले हिस्से की मैंने वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, ठीक है, ये देखें ये इस वाले हिस्से की इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ये उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 को जब इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप लिखें बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, और हम लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने बाहर निकाल दिया, बस 2 अंदर लिखा रहने दे, कोई भी इशू नहीं है। तो फिर आपने मैंने कहा है कि लिमिट भी लेनी है। अब यहाँ अगर गौर करें कि अगर इंटीग्रेशन खाली है लिमिट नहीं है, अगर मैं लिमिट लगा देता हूं तो मैं 0 से लेकर x लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो फिर मैं लिमिट लिख दूंगा 0 से लेकर x।
ठीक है, क्योंकि मुझे ये एक्स भी तो चाहिए ना, जीरो से लेकर एक्स भी चाहिए, मुझे इसी होल की वैल्यू चाहिए मुझे किसी ना किसी तरीके से। पहले मैं इसकी लिमिट को छोड़कर इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर वाले की वैल्यू फाइंड कर ली, लिमिट भी फाइंड, इंटीग्रेशन भी फाइंड कर ली, अब मैंने उसमें लिमिट पुट कर दी जीरो से लेकर एक्स वाली। ठीक है, ये एक्स आ गई। अब नेक्स्ट देखें, टू जीरो से लेकर एक्स, ये तो एज इट आ जाएगा, इसको शून्य लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट आएगा। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट आप अपर लिमिट रखेंगे, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लिखकर लोअर लिमिट जीरो रख दी, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, देखें साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो ऊपर नेगेटिव में है, नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो बनेगा, और ई रेज पावर जीरो वन होता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें, ये देखें इसका आंसर क्या है, वन है, तो ये प्लस वन है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें लिमिट अप्लाई करनी है ना, ये देखें अब ये वैल्यू उठाकर ना, ये टू जीरो से लेकर एक्स ई रेज टू पावर माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख देनी है, यानी कि इसकी जगह, ये देखें इसकी जगह, इसकी जगह इसकी वैल्यू ये आ गई ना, ये वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर रख देनी है, या ये कहना कि इसके साथ हमने लिमिट अप्रोच करवा दें, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये लिखता हूँ कि ये पुट इन वन, ये क्वेश्चन वन में हम पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने जस्ट ये देखें, यहाँ कह रहे हैं कि पुट इन वन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब गौर करें तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ पर एक्स इन्फिनिटी होगा ना, तो वहां पर आप देखें, अगर आप गौर करें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, ये देखें इक्वेशन नंबर वन लिखी हुई है, इक्वेशन वन में आपने ये लेफ्ट साइड वाला उसका हिस्सा वैसे लिखा हुआ है, ये हिस्सा एज इट आया है, इसके साथ लिमिट एक्स अपोजिट टू इन्फिनिटी भी एज इट आई हुई है, और ये जो टू है ना, इस टू और ई जीरो से लेकर एक्स, इसकी जो वैल्यू है, ये देखें इसकी वैल्यू ये है ना, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यानी कि इसकी वैल्यू ये देखें, टू भी साथ में आएगा, ये सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, सिंपल। अब ये आपके पास वही इक्वेशन नंबर वन ही है और कुछ नहीं है, वन ही है आपके पास, ये दोबारा लिख दिया मैंने ताकि आसान समझ आ सके। ठीक है, अब ऐसी जगह इन्फिनिटी पुट कर सोल्व करके उसे सिंपलीफाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा वन, और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टाइप वन का फार्मूला माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो ई रेज़ टू पावर मॉड के बाहर माइनस है और मॉड है, फिर एक्स है, डी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इंटेग्रल में वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स मॉड डीएक्स, तो इसमें मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो ई रेज़ टू पावर एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें कि जो इंटीग्रेशन में लिमिट्स हैं, वो सारी की सारी लिमिट की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में है, जीरो यहाँ पर क्या होगा, जीरो है, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर माइनस थ्री होगा यहाँ पर, फिर इससे चलते आएंगे, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस फोर, अप टू वन चलते रहेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज किस में है, नेगेटिव में है। फिर जैसे ही ये वाला, ये देखें ना, इस वाले नेगेटिव के ऊपर रख दें हाथ, अब यहाँ पर एक्स की कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में है ना, तो एक्स की जगह मैं नेगेटिव टू रखूंगा, तो फिर मॉड में जब मैं नेगेटिव टू वैल्यू ना एक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू उठा लेता हूँ माइनस टू, क्योंकि इसके अंदर तो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव वाली हैं, तो फिर क्योंकि देखें नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच है, तो फिर यहाँ पर माइनस टू रखूंगा, तो फिर माइनस टू मॉड एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस टू का मॉड, फिर माइनस टू बन जाएगी वैल्यू, फिर माइनस टू और माइनस तो मिलकर टू बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, फिर ये ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया पॉजिटिव। समझ आ रही है आपको वैल्यू? मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपके पास इंटेग्रल है ना ये इस टाइप का कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन कौन सा था, ई रेज़ टू पावर माइनस का मॉड ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इस तरह से है ना आपके पास। तो यहाँ पर यानी कि ये एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड साइड वाला देखे ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक लिमिट है, जीरो से आगे नहीं है, यानी कि जीरो से वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी, चलते रहेंगे अप टू सो वन। यहाँ पर लेट से माइनस आपके पास थ्री है, माइनस टू है, माइनस का वन है, फिर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, तो फिर लिमिट वैल्यूज कौन सी है, नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना, ये इंटेग्रल में वाली वैल्यूज नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में वैल्यू ऐसा है तो एक्स में कोई भी वैल्यू यहाँ से चूज करूंगा तो नेगेटिव में मैं रखूंगा, फिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव एक्स बन जाएगा आपके पास। ये फिर भी मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। दूसरे तरफ इस तरह देखें कि अगर ये माइनस है ना, तो फिर इसका जो इंटेग्रल है, ये देखिए मॉड का माइनस को अंदर ले जाऊं तो एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव में, और फिर नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगी। देखें माइनस को मैं अगर मॉड के अंदर यहाँ पर डाल दूं तो फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पर कौन सी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है सारी की सारी, तो फिर एक्स की लेट से मैं वैल्यू टू माइनस टू चूज कर रहा हूँ, तो माइनस टू माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव टू का मॉड टू होता है, यानी कि एक्स का मॉड एक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर देखें ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया, अब देखें अब एक्स से लेकर अब देखें लोअर लिमिट पर आंसर अनडिफाइंड है, तो लोअर लिमिट को चेंज कर दूंगा तो एक्स लिख दूंगा माइनस इन्फिनिटी की जगह, तो शो कर दूंगा कि एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी है।
अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है, ये क्लियर नजर आ रहा है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ई रेज़ पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स होती है, सोल्व करेंगे आप उसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब चलते रहेंगे, उसको सोल्व करते रहेंगे। तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है। या दूसरे अल्फाज में इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि वन माइनस, देखें ना, ये देखें अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्स से लेकर जीरो उसकी इंटीग्रेशन फाइंड की, अपर लिमिट पुट कर दिया ई रेज़ टू पावर जीरो माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स, फिर ये वाली लिमिट पुट कर दी। ई रेज़ टू पावर जीरो का आंसर वन होता है, माइनस फिर एक्स इसके साथ था तो लिमिट इसके साथ भी अप्रोच करवा ली। ई रेज़ टू पावर जीरो वन के इक्वल होता है, माइनस एज इट आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है, तो वन इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कर सकते हैं कि वन अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी और समथिंग ओवर, ये देख ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी के इक्वल होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जब जीरो होता है तो ये वन आ जाएगा फिर। ठीक है, अब आपके पास ना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 24 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।